हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। गणेश शुभारंभ की बुद्धि देते हैं और काम को पूरा करने की शक्ति भी। वे बाधाएं मिटाकर अभय देते हैं और सही गलत का भेद बताकर न्याय भी करते हैं। गणेश के इन रूपों में उनके प्रथम पूज्य होने का कारण छिपा है। भगवान गणेश वास्तव में प्रकृति की शक्तियों का विराट रूप है। मुद्गल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं, तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है, तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी है। वे पेड़ पौधे, फल पुष्प के रूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। नंजनगुड शिव मंदिर में गणेश के 32 रूप विराजित। कर्नाटक में मैसूर के पास नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में हैं। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। तस्वीर भगवान गणेश के पंचमुख रूप की मूर्ति की है। यहाँ उन्हें कदरीमुख गणपति कहा जाता है। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। ये धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। उनके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। गणेश चतुर्थी पर भगवान के इस रूप की पूजा भी की जाती है। प्रेरणा, ये रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान की आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। ये गणेश जी का किशोर रूप है। उनका शरीर लाल रंग में चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फलों के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। ये रूप आंतरिक प्रसन्नता देता है। ये युवावस्था की ऊर्जा का प्रतीक है। प्रेरणा, इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। इस रूप में वे श्वेतवर्ण हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। आमतौर पर फसल के मौसम में किसान उनके इस रूप की पूजा करते हैं। ये रूप भक्तों को सुकून देता है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें फूल और फल हैं। ये गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप में गणेश युद्ध कला में पारंगत बनाते हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा, इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस रूप में उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ से वे सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके अन्य हाथों में अस्त्र शस्त्र भी हैं और माला भी। इस रूप में उनकी शक्ति भी साथ है। वे सभी भक्तों को शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा में हैं। प्रेरणा, गणेश जी का ये रूप इस बात प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है, जिसका उसे इस्तेमाल करना है। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। उनके 4 मुख हैं। वे 4 हाथों वाले हैं। इनमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शास्त्र लिए हुए हैं। प्रेरणा द्विज इसलिए है क्योंकि वे ब्रह्मा की तरह 2 बार जन्मे हैं। उनके 4 हाथ 4 वेदों की शिक्षाओं का प्रतीक इस रूप में गणेश जी पीठवर्ण है। उनके 4 हाथ हैं। वे बुद्धि और सफलता के प्रतीक हैं। इस रूप में वे आराम की मुद्रा में बैठे हैं। अपनी सूंड में मोदक लिए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। प्रेरणा, भगवान गणेश का ये रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। ये सिद्धि पाने का प्रतीक है। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कौच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयी को देखा तो व्याकुल हो गया। कौच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की, दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए, तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्रीडिंक जी कहकर वंदन करेंगे। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था।
माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूध चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है तथा इनसे गणेश जी को 2 पुत्र और 1 पुत्री है, जिनका नाम शुभ और लाभ नाम बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्ति के साथ दिखाई देते हैं तथा ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। 3 गणेश जी के इन 2 पुत्रों के अलावा 1 पुत्री भी है, वे संतोषी माता के नाम से विख्यात है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख है: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। उपरोक्त 12 नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के 12 नामवली में आया है। 4 विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन के प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है, जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है। गणेश अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक कण कण में वह विद्यमान है। उदाहरण के लिए तो जो साधन है वही गणेश है। जीवन को चलाने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। जीवन को चलाने का साधन अनाज है, तो अनाज गणेश है। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है, तो किसान गणेश है। किसान को अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो बैल भी गणेश है। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, तो खेत गणेश है। अनाज को रखने के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है, तो भंडारण का स्थान भी गणेश है। अनाज के घर में आने के बाद उसे पीसकर चक्की की आवश्यकता होती है, तो चक्की भी गणेश है। चक्की से निकालकर रोटी बनाने के लिए तवे, चिमटे और रोटी बनाने वाले की आवश्यकता होती है, तो ये सभी गणेश है। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, तो हाथ भी गणेश है। मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, तो दांत भी गणेश है। कहने के लिए जो भी साधन जीवन में प्रयोग किए जाते वे सभी गणेश है। अकेले शंकर पार्वती के पुत्र और देवता ही नहीं, अपितु हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य होने का स्थान प्राप्त है। बिना इनकी आराधना के कोई भी हिंदू धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता है। सिंधु नामक दैत्य का वध श्री गणेश जी ने किया था। उसके शरीर के रक्त को उन्होंने अपने शरीर पर लेप की तरह लगाया, तभी से गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दूर्वा अथवा दूब अंगलासुर नामक दानव को निगलने के बाद श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। सभी उपचारों के बाद भी वे ठीक नहीं हुए, जिसके बाद कश्यप मुनि ने उन्हें 21 गांठें बनाकर दूर्वा खाने को दी। उसके बाद से ही गणेश जी ने दूर्वा को अपनी प्रिय वस्तु बना लिया। लाल धोती और हरा वस्त्र। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।